अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की जमानत। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए तैयारी में मसरूफ़। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ख़ुदकार निज़ाम, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस शामिल हैं। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मक़ासिद ड्रोन्स, दूर मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन को नाकाम बना दिया जाता है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फ़ैसला साजी की सलाहियत मफरूद की जाती है। पाकिस्तान में बना हथियारों, जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक से लिए हथियारों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। मुश्तरका जंग का बेहतरीन नमूना है जहाँ फ़ज़ाई और ज़मीनी ताकत के साथ दुश्मन को तहस नहस कर दिया जाता है। अफवाज पाकिस्तान की मशक़ें जदीद टेक्नोलॉजी, तबाहकुन फायर पावर और इंतहाई दुरुस्त निशाना बंदी की सलाहियतों का मज़हर हैं। मशक़ें अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत, इश्तराक को नुमाया करती हैं, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की पहचान है। अफवाज पाकिस्तान जदीद जंगी तकाज़ों के मुताबिक मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की मनसूबा बंदी और अमली नफाज की सलाहियत रखती हैं। तो अफवाज पाकिस्तान में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस जंगी महाज पर कामयाबी की ज़मानत हैं। अफवाज पाकिस्तान बदलते जंगी तकाज़ों से हम आहंग मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की तैयारी में मसरूफ़ है। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में फ़ज़ाई, ज़मीनी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ख़ुदकार निज़ाम और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन शामिल हैं, जिसका अमली मुज़ाहिरा हमने मई 2025 में देखा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को मुश्तरका हिकमत अमली के तहत दुश्मन के ख़िलाफ़ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फ़ज़ाई बरतरी, कसीरुल मक़ासिद ड्रोन्स और फिर दूर मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल से दुश्मन को नाकाम बनाया जाता है। तबाहकुन बमबारी, साइबर और इंफॉर्मेशन ऑपरेशन से दुश्मन की फ़ैसला साजी की सलाहियत भी मफलूज की जाती है और मार्का हक़ बुनियान मरसूस में पाकिस्तान की फ़तह और भारत की शिकस्त इसका मुँह बोलता सबूत है। और इसका जो एग्जीक्यूशन प्लान है वो ये कि पाकिस्तान में बने हथियार और जदीद ड्रोन्स दोस्त ममालिक के हथियारों के साथ मिलकर इन कोलैबोरेशन इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। चीमा साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन की सलाहियत है ये तो हमें फातिह बनाती है, लेकिन इसमें एवोल्यूशन का जो पहलू है उस पर भी मुसलसल कोशिशें जारी हैं, यानी आगे से आगे बढ़ने की जो कोशिश है उसके लिए हम मुसलसल अमल पैरा हैं। बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर के जो स्पेक्ट्रम है वो चेंज हो गया है। अब जैसे बात हो रही है कि जी मल्टी डोमेन ऑपरेशन की बात हो रही है, तो हमें जारी बात है उस हवाले से पूरा तैयार होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन हैं इसमें आपकी जो एयर, लैंड, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है और जो आपकी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन जो होते हैं, ये सबको एक जिसे कहते हैं ना एक साइनर्जी चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के हवाले से अब हमारी आर्म फोर्सेस अल्हम्दुलिल्लाह इस महाज पे कामयाबियां हासिल हमने पहले भी की हैं, अभी भी कर रहे हैं। और अब जैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन्स जो हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि दूर तक जो है वो हम हिट कर सकें दुश्मन को। और हमने ये मार्का हक में जैसे हमारे जो ड्रोन्स हैं वो दुश्मन की टेरिटरी में गए, दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान के जो ड्रोन्स हैं वो घूम रहे थे, गुजरात के ऊपर घूम रहे थे, तो जिसकी वजह से भारत के अंदर बड़ी पैनिक थी। और दूसरी बात ये भी है कि जो साइबर वॉरफेयर है या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है उसमें भी हमने, आपको पता है कि भारत को बड़ी मुश्किल में डाले रखा और उनको समझ नहीं आ रही थी। ये वन ऑफ द रीजंस थी कि जिसको देखते हुए जो भारतीय लीडरशिप है वो सीज फायर के लिए तैयार हुई थी। आपको याद है 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंडिया के आर्मी चीफ ने ये कहा था कि पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो हमें लैंड हो, हमारी फोर्सेस हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, उनको हर पल की खबर थी हम क्या कर रहे हैं। और ये बेसिकली वो उनकी बहुत बड़ी शिकस्त थी। वो तस्लीम कर रहे थे कि पाकिस्तान अपने घर में बैठ के थ्रू सैटेलाइट पूरे भारत को देख रहा था। उनके जो टॉप जनरल्स हैं उन्होंने ये माना कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें ये कहा था कि ये फ्लां वेक्टर को, फ्लां वेपन को यूज ना कीजिएगा। मैं समझता हूँ दुनिया ने हमारी जो बढ़तरी है वो देखी है और ये वो जिसे कहते हैं ना, बात तो वो है जो दुश्मन करे। तो दुश्मन मुल्क होने के नाते भारत के आर्मी चीफ और उनके टॉप स्टार 3 जनरल इस बात को माने हैं कि पाकिस्तान उनको देख रहा था, पाकिस्तान उनकी कैपेबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज कर रहा था। और मैं समझता हूँ अब हम मल्टी डोमेन ऑपरेशन के अंदर मॉडर्न वेपन्स भी एक्वायर कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल कैसे करना है हम अपनी आर्म फोर्सेस को भी उसके लिए रेडी हैं। और दूसरी बात ये भी है कि
یہ ہم اس کی مشقیں بھی کر رہے ہیں مسلسل، تاکہ ہماری جو افواج ہیں، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی جو ہے وہ بالکل تیار ہو. اور بھارت کیونکہ آپ کو پتہ ہے بار بار کہتا ہے جی کہ ہم نیوی کا استعمال کریں گے، اب ہماری نیوی آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی پاکستان نے تیاریاں کر کے رکھی ہوئی ہیں. ہم ریسنٹلی بھی ہم نے کچھ تجربے کیے ہیں، ہم آئندہ بھی تجربے کریں گے اس حوالے سے، تاکہ ہم دشمن کو بتا سکیں کہ آپ نے اگر لینڈ سے آنے کی غلطی کی یا ایئر سے کی غلطی کی تو ہمیں اس کا ادراک بھی ہے. ہم کیونکہ جب بھارتی آرمی چیف یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کو پتہ تھا کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم ان کو نیوی ہماری بھی دیکھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے اچھی تیاریاں بھی کی ہوئی تھیں، ہم اس میں کامیاب بھی ہوئے، ہماری پلاننگز بھی اچھی تھیں، اور ہم نے اپنی کیپیبلٹیز کو شو بھی کی ہے. اور ہم آئندہ جو ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر جو ہیں وہ مختلف فارمیشنز کے انہوں نے وزٹ بھی کیے، وہاں پہ بہت ساری جو پریپریشنز بھی دیکھی ہیں انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھارت کو پتہ ہے کہ وہ یہ سو کالڈ آپریشن سندور 2.0 کی بات کرتے ہیں، اگر اس کو کرنے کی غلطی کریں گے تو ہم اس سے زیادہ سخت ان کو ماریں گے. اور اب تو ظاہری بات ہے وہ مورلی بھی ڈاؤن ہے ان کی فوج، گو کہ ان کی جو سیاسی پولیٹیکل کلاس ہے وہ فوج کو بار بار کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان پہ جو ہے وہ کوئی مس ایڈوینچر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ مئی کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جو پاکستان نے ان کو شکست دی تھی. اور وہ تو ہماری جو ہم نے ان کو شکست دی تھی اس کی بات تو روز ڈونلڈ ٹرمپ کسی نہ کسی پریس کانفرنس میں کرتے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کے جہاز گرائے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری یہ جو تیاریاں ہیں یہ بالکل جنگی تقاضوں کے ہمیں مطابق ہیں. ممتاز بناتی ہیں یقینی طور پر. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم.